ओम शांति। आज है 18 जून 2020 की साकार मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहा हूँ, इसलिए इस पुरानी दुनिया का मोह छोड़ देना चाहिए और नई दुनिया को देखना चाहिए। परम पिता परमात्मा जिसको रचता कहा जाता है, किसको रचता है? तो नई दुनिया को रचता है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग या सुखधाम। अभी तुम बच्चे जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को शिव बाबा ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया, इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा भी ये हमारा बच्चा है। ये सारा ज्ञान अब तुम बच्चे जानते हो और कोई मनुष्य जानते नहीं है। लौकिक स्कूल में तो कितने टीचर होते हैं, यहाँ तो एक ही टीचर है। और बाबा कितना लवली है। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं, मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, यह वानप्रस्थी है, मैं भी वानप्रस्थ हूँ, यह सब बच्चे वानप्रस्थी हैं। टीचर, गुरु, बाप तीनों ही इकट्ठे हैं, तो बाबा को याद करना कितना सहज है। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझ रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। अब सुनते हैं ईश्वरी महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती है? उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं, हे भगवान। सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते हैं, सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी यह सारी बातें जानते हो। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। इस दुनिया को रचने वाला शिव बाबा। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। अब वह तो है छोटा सा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता है कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ नहीं पता था, हम बच्चों को पहले कुछ नहीं पता था। बाप को तो सब कुछ पता था। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। शिव बाबा आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में तो यह भी किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंच ते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया, इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है।
तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, यह और कोई नहीं जानते। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, परंतु यह कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि ऊंचते ऊंच बाप है। हम सभी आत्माओं का वह पिता है, वह भी बिंदु रूपी है। उसमें सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले तो जरा भी यह ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो उनको समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, तुम बच्चे अभी समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, तो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। यह राजयोग है, सतयुग नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो, अब तो बाबा से डायरेक्ट सुनते हो। बाबा कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, यह सब है भक्ति मार्ग के। अब भक्तों की भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से ही सद्गति होती है। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल नहीं सकते हैं। अभी है भक्ति का राज्य, सब भगत हैं, हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदु हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है, आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप सुप्रीम। हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग को याद करते हैं। यह भी यथार्थ रीति से नहीं, एक जैसे आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है। भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो कि बाबा सिर्फ सुख दाता है। सतयुग में सुख धाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। कलयुग में है दुख, यहाँ सुख का नाम नहीं है। ऊंचते ऊंच भगवान वह है सर्व आत्माओं का बाप। यह किसी को पता नहीं कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। कोई फिर कह देते हैं वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है और मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज़ कैसे हो सकती है? आत्मा को परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। आत्मा को तो जीवात्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता है। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़ी ही मिलेगा, बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। सब फादर कैसे हो सकते हैं? इतनी छोटी सी बात भी कोई समझते नहीं है। तब बाप कहते हैं बच्चे, हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी तो समझ मिली है, यह फिर वहाँ नहीं मिलेगी। कहाँ? सतयुग में नहीं मिलेगी। वहाँ यह थोड़े ही मालूम रहता है कि हम फिर गिरेंगे। सतयुग में हमें मालूम नहीं रहता है कि हमें फिर गिरना है। यह मालूम हो तो फिर सुख की वासना ही ना आए। यह ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। यह ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं।
गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की, राजयोग सिखलाया। देखो, कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। यह बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था, कृष्ण का ही सारे विश्व पर राज था और जमुना के किनारे था। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? ये सारा ज्ञान तुमको कौन समझा रहे हैं? भगवान उवाच, बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह है भक्ति मार्ग के। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं, हम बच्चों को ये ज्ञान सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाप शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। आप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बन जाएंगे। यह भी अपने बच्चे को ही वारिस बनाते हैं। शिव बाबा अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे, यह भी गुह बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेते हैं, साहूकार को मुश्किल पड़ती है जब तक कि उन्हें पूरी रीति ज्ञान समझ न आए। इतनी हिम्मत तभी करते हैं जब उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान आ जाता है। गरीब तो झट कह देते हैं, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनकर फिर शरीर निर्वाह भी करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना है। युक्तियाँ बहुत बताते रहते हैं, शिव बाबा हमें युक्तियाँ बहुत बताते रहते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसा खराब नहीं करते हैं, मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, सर्विस भी कायदेसार करते हैं। यह पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। यह भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे। ब्रह्मा बाबा धंधे में ईश्वर के लिए अलग से पैसे निकालते थे, वह तो था इनडायरेक्ट। अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उसका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी होता। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं है, इसलिए वहाँ कोई कर्म विकर्म होता नहीं है। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो रहती है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। अभी बाप कहते हैं यह रावण राज्य ही खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चली, कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बन गया, नारायण नाम पड़ा। यह भी तुम अभी अच्छी रीति समझते हो, तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो, बलिहार जाऊं। हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई याद नहीं करना है।
अंत तक पढ़ना है तो ज़रूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हो ना। उन स्कूलों में तो कितने टीचर होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है, कितना लवली है। बाप भी लवली है और टीचर भी लवली है। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। गाते भी हैं ईश्वर की गति मति न्यारी है। बाबा आपकी गति और सद्गति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है, बड़ा अच्छा है, यह उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है। यह तो पतियों का पति बापों का बाप है। इनसे कितना हमको सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, वह भी वानप्रस्थी है, मैं भी वानप्रस्थी हूँ। यह सब मेरे बच्चे वानप्रस्थी हैं। बाप टीचर गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की ही महिमा है। यह बातें कोई और शास्त्र आदि में तो है नहीं। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं है, ना जानने की दरकार रहती नहीं है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं और जास्ती क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में यह हो तब खुशी और याद रहे। बाबा कहते हैं ये सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में हो तो याद रहे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। योग में ही माया विघ्न डालती है। भूल जाते हो माया के तूफान बहुत आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे तो यह है, तो इनको सब अनुभव होता है। सबसे आगे कौन है? ब्रह्मा बाबा, तो उनको अनुभव है। मेरे पास जब आए तब वो सबको समझाऊं। बाबा बोलते हैं मेरे पास आए तो मैं सबको समझाऊं। यह सब माया के तूफान आएंगे, बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। ब्रह्मा बाबा के पास भी तूफान आते हैं और हम बच्चों के पास भी तूफान आएंगे। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर यहाँ रह ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गई हुई है, शिव बाबा आए हैं, तब हम सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा कहते हैं सबको ले जाने मैं आया हूँ। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी ही होंगी, बहुत थोड़ी सी आत्मा आएंगी सतयुग में। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। नंबर 2, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं। वरदान है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले
खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं पाप है। स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।